आज बात कर रहा हूं मैं आपके सामने एक मूवी की जो रियल घटना पे आधारित है। बिल्कुल रियल है। और जहां की ये मूवी है उस जगह से मैं भी आता हूँ। जी हाँ, मैं भी राजस्थान से आता हूँ। और जिस मूवी को चार डायरेक्टर जो कि टॉप के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उसकी प्रशंसा करी है, तारीफ करी है और मतलब एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। हाँ, 2021 में जो मूवी आ चुकी थी लेकिन 2026 में वो रिलीज हुई है। वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। ओटीटी पे रिलीज हुई है। हाँ, थिएटर में रिलीज हुई होगी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अभी ओटीटी पे रिलीज हुई है अमेजोन प्राइम पे। मूवी का नाम है डुग डुग, जो कि राजस्थान के एक मंदिर से लिंक रखती है। अब कौन से मंदिर से लिंक रखती है, वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरा बताता हूँ। पहले मैं उन चार डायरेक्टर्स, चार प्रोड्यूसर, उनका नाम बताता हूँ आपको, जिन्होंने इस मूवी का मतलब एक प्रशंसा करी है, एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। पहले है विक्रमादित्य मोटवानी, दूसरे हैं वसंत वाला, तीसरा है निखिल अडवाणी और चौथे है अनुराग कश्यप। हाँ दोस्तों, बहुत ही रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है। देखो, मेरा पर्सनली इन चीजों पे विश्वास कम है। मेरा पर्सनली मैं आपको बताता हूं तो मेरा इन चीजों पे विश्वास कम है। लेकिन कहानी है, चोटीला करके गांव है। चोटीला, चोटीला करके गांव है जो पाली से, राजस्थान में पाली है, पाली से 15 किलोमीटर दूर है और जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है। कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि जैसे मूवी में बताया गया है, जैसे हमने भी कहानियां सुनी है, मैं राजस्थान का हूं तो हमने भी कहानियां सुनी है कि मतलब जो ओम राठौड़ करके है, वो अपनी बुलेट पे निकले हैं और थोड़ी ड्रिंक विंक करी हुई थी तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस तफ्तीश के लिए आती है। तो उसकी बुलेट को, ओम राठौड़ है, उनकी बुलेट को प्लस उन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करने के लिए भेज देते हैं। अब जब गाड़ी को पुलिस स्टेशन में लेके आते हैं, लेकिन गाड़ी भाग के वापिस पुलिस स्टेशन से वहीं चली जाती है जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। हाँ दोस्तों, वहीं चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर पुलिस वाले जाते हैं, उसे लेके आते हैं और बांध के रखते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर चली जाती है। तीसरे दिन भी सेम होता है। ये कंटिन्यूसली 7 से 8 बार कंटिन्यू हुआ। उन मतलब उस बुलेट को उन्होंने इट मीन्स कारावास में, इट मीन्स क्या बोलते हैं उसे, मतलब बंद करके भी रखा था, सांकलों से बांध के भी रखा था, चैन से बांध के भी रखा था, लोग लगा के रखा था, पेट्रोल भी निकाल लिया था। लेकिन वो बाइक वापिस वहां चली जाती है रात को और सुबह पुलिस वालों को वहीं मिलती है। कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन मूवी उतनी ही थोड़ी सी स्लो है। 1 घंटे 45 मिनट की मूवी है लेकिन मूवी को 1 घंटे में भी खत्म किया जा सकता था। अब आप मुझे गालियां दोगे कि 1 घंटे 45 मिनट की तो मूवी है तो इसको और क्या कम किया जाए, लेकिन आप देखोगे मूवी तो आप खुद बोलोगे कि नहीं, ये मूवी जो है थोड़ी और कम हो सकती थी और एक छोटी हो सकती थी। तो कहानी ऐसी ही है, लेकिन इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो यहाँ पे महत्व नहीं रखता है। लेकिन जो लोगों की भावना है, मैं उसको बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन जो मूवी में दिखाया गया है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ऐसा बताया गया है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, किसके दिमाग की खुराफाती थी, जो कि एक आदमी की मृत्यु होती है उसको ऐसा बना दिया जाता है। ये लेकिन खुला सब्जेक्ट छोड़ा है, मैं इस पे प्रॉपर नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है, इसमें यह भी बताया गया कि लोगों की भावना उस बुलेट से, जो जिस आदमी की मृत्यु हुई है उनसे, प्लस उस इंसिडेंट से, जो एक्सीडेंट हुआ है उस इंसिडेंट से कैसे उन लोगों की भावना जुड़ती है। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मैं पास से ही हूं तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है। वहां के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि भाई वहां पे अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसके बाद में कोई भी एक्सीडेंट आता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ओम बना खुद आके और उस एक्सीडेंट को टालते हैं या कुछ इशारा दे देते हैं तो वहां एक्सीडेंट नहीं हुए, ये बताया जाता है। अब ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, मैं इसका कोई भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी स्टोरी सुनने में आती है। अब उसके पीछे, अब मेन स्टोरी में दिखाया क्या गया है कि अगर ऐसा किसी ने करा हुआ है तो कैसे बड़े लोग जो है उस चीज का फायदा उठा के ट्रस्ट बनाते हैं
ट्रस्ट से पैसा लेते हैं और उसको कैसे कैसे रोटेट करते हैं। और अगर कोई मंदिर कहीं पे फेमस हो जाता है तो उसके नाम से क्या क्या चीजें वहां स्टार्ट हो जाती है, एक बिजनेस का कैसे एक अंपायर सा बन जाता है, एक आसपास में एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिससे कि वहां का बिजनेस भी ग्रो करता है। ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे फिर वही पॉइंट है, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूं, मैं पर्सनली ये नहीं मानता हूं। लेकिन मुझे लास्ट में अपन देखते हैं तो आपको लगता है कि जिस आदमी के दिमाग से, जो दो लोग हैं उनके दिमाग से जो आइडिया निकला था, जो खुरापाती निकली थी, लास्ट में उनको भी चमत्कार दिखता है और वो भी श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं। ठीक है। इसके पीछे क्या क्या होती है, जैसे अभी एक दिलजीत दोसांझ की अभी मूवी आई थी, जैसे वो गायब हुई थी मूवी G5 से, वैसे वैसे ये भी मूवी मुझे लगता है कि हटेगी, क्योंकि इसमें बहुत चीजें जो है खुली बताई गई है। लेकिन अब हटे नहीं हटे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मेरा प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को। मूवी आप देखो, थोड़ी स्लो पेज में, डायलॉग बाजी कुछ नहीं है, एक टिपिकली राजस्थानी भाषा में ही मूवी है, लगभग क्या कंप्लीटली आप मानो कंप्लीटली राजस्थानी भाषा में ही मूवी है। लेकिन जो भाषा है आसानी से आप जो हिंदी जानते हैं या जो भी हिंदी वाले लोग हैं जो हिंदी ही जानते हैं उनको भी आसानी से समझ में आएगी। गाली गलौज है, जो टिपिकली गाँव में बात की जाती है, छोटी मोटी कोई बातचीत पे जो गालियां निकलती है वो गालियां भी है, लेकिन आप फैमिली के साथ ये देख सकते हो। वैसे कोई वल्गरिटी वाली कोई चीज नहीं है, कोई भी गलत चीजें नहीं है, बस छोटी मोटी हल्की फुल्की गालियां जो कि नॉर्मली रोजमर्रा जीवन में निकाली जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन लोग फंसे हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, कौन लोग विश्वास करते हैं, कौन नहीं करते हैं, और कैसे एक छोटी सी चीज बन कैसे बड़ी बन जाती है। इसका एक साइन मिलेगा आपको, एक बुजुर्ग है जो कि गुब्बारा फुलाता रहता है, जैसे जैसे वो गुब्बारा फूलता है वैसे वैसे मंदिर अपने आप बड़ा होता रहता है। ये एक साइन दिखाया गया है, एक अपने को साइन दिखाया गया है कि लोग कैसे जुड़ते हैं। धीरे धीरे लोग पद यात्रा पे आते हैं, पैदल यात्रा आते हैं, प्लस लोग कैसे फेरी काटने के लिए आते हैं। मतलब एक ऐसा बन जाता है कि लोग उस पर बहुत ही जबरदस्त विश्वास करने लग जाते हैं। देखो, कई लोगों के काम हो जाते हैं तो वो मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। ठीक है। लेकिन ओम बन्ना पे मैं अभी तक पर्सनली नहीं गया हूँ, मेरी फैमिली में से कई लोग गए हुए हैं। वहां पे लिकर चढ़ती है, मीन्स दारू चढ़ती है और उसी का भोग लगता है। लेकिन मुझे पर्सनली मूवी जो है इतनी खास नहीं लगी है, क्योंकि मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं लगी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग मत देखो। राजस्थान की एक कल्चर की कहानी है, एक आम हर जगह में, राजस्थान की बात नहीं, हर जगह में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि ऐसा अंधविश्वास वाला जो एक सब्जेक्ट होता है जो अपने आसपास में कहीं ना कहीं घटित होता है। ठीक है। ये उसी के ऊपर है, आप लोग देखिए, आपको कुछ नई चीज सीखने को भी मिलेगी। और मेरे हिसाब से मूवी मतलब कब आएगी, कब चली गई, कब आ गई थी, कब चली गई, कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये तो आज पता नहीं मेरे कैसे फीड में आ गई थी, तो फिर मैंने देखी है और अभी ये रिलीज हुई है और मैंने देख के आपको रिव्यू दी है। ठीक है। ओम बना की जो ओरिजिनल फोटो है वो भी मैं आपको लगा रहा हूँ, ओरिजिनल वहां का मंदिर है उसकी फोटो लगा रहा हूँ, आप देखिए। और दूसरी बात, अगर आपको मेरा मेरा जो भी रिव्यू आपको कुछ ठीक लगा है या बुरा लगा है तो कमेंट कीजिए, ठीक लगा है तो प्लीज एक लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब कर लो। नए मैं हर डे पर डे एक वीडियो डालता हूं, तो आप देखो, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां तक बने रहे। इस ऐसे रिव्यू के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।